तो फ्रेंड्स, हमने पहले ही बात किया था कि यहाँ पे हम लोग लगभग 200 प्लस क्वेश्चन देखने वाले हैं सिर्फ केमिस्ट्री का। तो यहाँ पे मेन मोटिव है इस क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करवाना, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डिटेल में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बस यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे और आंसर देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल पर नया है तो चलो कोई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए, क्योंकि अभी टाइम है तो हम लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। और साथ में सभी विषय का होगा, मैथ यहाँ पे अच्छे से बताया जाएगा, चूँकि मैथ में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और बाकी जो आर्ट्स वगैरह है ना और साइंस, वो सब हम लोग ऐसे क्वेश्चन इसको देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका क्वेश्चन कितना सही था और कितना आपको आता था, वो सब कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दें। तो पहला नंबर क्वेश्चन, अम्ल वह पदार्थ है जो तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, प्रोटॉन देता है। तो ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोटॉन देता है वो, ठीक है। क्षार यह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, वो प्रोटॉन देता है लेकिन ये प्रोटॉन ग्रहण करता है, ठीक है ना। तो 60 नंबर जो क्वेश्चन है उसका हो जाएगा बी। तो यहाँ पे याद रखिएगा, अम्ल में प्रोटॉन देता है और क्षार में प्रोटॉन लेता है, ठीक है, ग्रहण करता है। 61 में उदासीन करण जो क्रिया उसमें क्या क्या बनता है, तो अम्ल क्षार तो नहीं बनेगा। उदासीन क्रिया में देखिए आपका लवण, यहाँ पे जल भी है तो लवण और जल दोनों हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन, ठीक है। अब अगर आगे देखें तो 62 में है, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, तो जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और भस्मों का स्वाद कैसा होता है आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर कि भस्म का स्वाद कैसा होता है। तो भस्मों का वैसे स्वाद कैसा होता है, यहाँ पे देखिए खट्टा तो अम्ल का होता है, ठीक है ना, यहाँ पे खारा हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और मोहर स्वाद मोहर लवण है, तो मोहर कैसा लवण है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा, द्युक लवण है, ठीक है। जल में सामान्य लवण के घोल में होता है, तो जल में सामान्य लवण के घोल होते हैं, क्या है, तो सोडियम एवं क्लोरीन के प्राकृतिक अणु, सोडियम के ऋणात्मक आयन एवं क्लोरीन का धनात्मक आयन। तो सी नंबर में सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन, सी नंबर होगा सोडियम के धनात्मक और क्लोराइड का ऋणात्मक आयन होगा, ठीक है ना। और 66 में रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से संयोज करने की क्षमता का पता लगाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका जो आंसर होगा वो होगा डी, क्योंकि संयोजकता से होता है, ठीक है। और संयोग बोल रहे हैं ना, तो इसे रिलेटेड आप संयोजकता याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सत्य है, तुल्यांकी भार बराबर परमाणु भार गुना संयोजकता, परमाणु भार बराबर तुल्यांकी भार गुना संयोजकता। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा सही, ठीक है ना। और आगे आप देख लीजिए ये सब नहीं होगा, तो बी आपका हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन है, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर, स्थिर अगर ताप होगा उसका आयतन कम करेंगे तो उसका जो दाब है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा, दाब बढ़ जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोल रहा है समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों के अणुओं की संख्या समान होती है, तो ये बोल रहा है किसके अनुसार ये नियम है, तो एवोगैड्रो की परिकल्पना, ठीक है, ये डी हो जाएगा। बोल रहा है वायु में हल्की गैस है, वायु में जो हल्का गैस है वो कौन है, तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में बता दें अगर पता है तो। चलिए इसको बताते हैं, यहाँ पे इसका जो आंसर होगा अमोनिया होगा, बी नंबर ऑप्शन। और 71 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के वितरण की दर का अनुपात, तो इसका होता है 1/1:4, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। बिलियन किसको बोलते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण, ठीक है। तो यही आपका होगा, जो समांग मिश्रण होता है वही होता है बिलियन। उपर्युक्त ये नहीं होगा, ठीक है, वही होगा ए नंबर ऑप्शन। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन जल विरोधी है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आर्सेनिक सल्फाइड, ठीक है। ये जो है विलयन जल विरोधी है, ये हो जाएगा आर्सेनिक सल्फाइड। और 74 में मिश्र धातुएं हैं, मिश्र धातुएं हैं, कौन सा इसमें होगा, ठोस और ठोस में विलयन, तो ठोस का द्रव में विलयन, गैस का द्रव में विलयन, और डी में है गैस में विलयन, ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठोस का ठोस विलयन। और 75 है मक्खन कोलाइडी तंत्र है, मक्खन जो है वो किसका है, तो वो जेल हो जाएगा, ठीक है ना, मक्खन जो होगा वो जेल हो जाएगा। और पनीर उदाहरण ये भी जेल का ही उदाहरण है, तो सी हो जाएगा। दूध उदाहरण है, ये किसका है, इमल्सन का उदाहरण, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी 77 का। और आगे नंबर क्वेश्चन को अगर देखें तो 78 में है, वैद्युत अपघट के लिए प्रयुक्त पात्र कहलाता है, जो वैद्युत अपघट के लिए जो पात्र होता है, जो बर्तन होता है, उसको वोल्टा मीटर बोलते हैं, ठीक है। तो वोल्टा मीटर बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो बा है ना इस प्रकार से नहीं होगा, इसी प्रकार से होता है वोल्टा मीटर, ठीक है।
तो आप देख लीजिए एग्जाम में इस प्रकार से होता है वोल्टामीटर, ठीक है ना। वैसे यहाँ वोल्टामीटर यही सी लिखा हुआ है तो सी होगा, लेकिन ब नहीं होगा, वाह होगा। अब आगे है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, एनोड होता है, एक कैथोड होता है। तो एनोड पर होता है और कैथोड की ओर गमन करता है। तो ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें 80 नंबर, निम्नलिखित में से किस धातु को वायु में छोड़ देने पर उसका संरक्षण नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस धातु को छोड़ देंगे। तो जैसे कि यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन है, आप इसको देखें और इसको आंसर बता भी सकते हैं क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है। तो 80 नंबर क्वेश्चन का जो हो जाएगा ये आपका सी हो जाएगा, सोना। ठीक है, इस धातु को वायु में छोड़ देने पर उसका संचारण नहीं होता, सॉरी संचारण है ना, संचारण नहीं होगा सोना का। अगला है गैल्वेनिक सेल में परिवर्तित होता है। तो इसको आप ऑप्शन कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो इसका आपका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा बी, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में। गैल्वेनिक सेल में परिवर्तित होती है तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में। अगला है शुष्क सेल परिवर्तित करता है। शुष्क सेल परिवर्तित करता है तो इसका देखिए विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सभी को पता ही होगा पी, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जो शुष्क सेल होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। फैराडे का मान कितना होता है, ये भी सभी लोगों को पता ही होगा। तो इसको भी कमेंट बॉक्स में बता दे और कितना सही था वो भी बता दे। सी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा 96,500 कूलाम फैराडे का मान, फैराडे का मान, ठीक है। ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी प्रकृति है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का मुक्त होता है। ऊष्माक्षेपी है तो यहाँ पे ऊष्मा का मुक्त होगा, ठीक है। ये भी आपको पता है, 10th में भी पढ़ना है। तो ये हमारा ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा मुक्त होगा। बोल रहे हैं 85 नंबर क्वेश्चन में आपका कि एक मोल बंधन को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को कहते हैं। तो इसका हो जाएगा बंधन ऊर्जा, ठीक है ना। यहाँ पे इसको बोलेंगे बंधन ऊर्जा, जो तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को बोलेंगे। और 86 नंबर है, 86 में आपका बोल रहा है कि हेस के नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया का ऊष्मीय प्रभाव, तो इसका क्रियाकारक की प्रारंभिक व्यवस्था पर निर्भर करता है, ये नहीं होगा। क्रियाकारक पदार्थ की अंतिम व प्रारंभिक अवस्था पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो राइट हो जाएगा। और आगे देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। तो 87 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला बेरासायनिक प्रतिक्रिया जो एक ही दिशा में होती है वो क्या कहलाती है। एक ही दिशा में होगा उसको बोलेंगे अनुत्क्रमणीय प्रतिक्रिया, और ये ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलता है। तो ये हो जाएगा रासायनिक समयावस्था में, क्या बोल रहा है 88 नंबर रासायनिक समयावस्था में। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अग्रिम प्रतिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। यही होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4, मतलब होगा अगले स्लाइड में। तो ये हो जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे 88 तक क्वेश्चन को देख रखा है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाकी क्वेश्चन को। वीडियो को पेंट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।